वेलकम स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है 2 पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड इन द मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के वन electrostatic force between them is F. If the electric constant of the medium changes to K2, the electrostatic force between them will be. आपसे बोला गया आपके पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं जिसमें पॉइंट चार्जेस में इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है और उसमें F फोर्स एक्ट कर रही है। तो स्टूडेंट्स आपको बताना है अगर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट चेंज करके K2 कर दिया जाएगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी कौन सी होगी फोर्स स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगी। तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास जब 2 चार्जेस थे तो पहली F1 फोर्स जो थी वो 1/K1 पहला वाला डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 दे रखा है तो 4πε0 Q1 Q2/R² लग रही थी। ये इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अब स्टूडेंट्स F2 जब फोर्स हो गई उनके बीच में तो 1/K2 कांस्टेंट मीडियम होगा दे रखा है चेंज करने के बाद में, तो 4πε0 बाकी सब कुछ सेम रहेगा अपॉन Q1 Q2/R²। ये स्टूडेंट्स F2 फोर्स होगी, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। आपसे पूछा गया है कि क्या रिलेशन होगा F1 और F2 के बीच में। तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन 1 को डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 2 से, तो इक्वल टू करेंगे F1/F2 इक्वल टू 1/K1 4πε0 K1 इंटू Q1 इंटू Q2/R², 1/K2 Q1 Q2/4πε0 R²। अब देखिए स्टूडेंट्स Q1 से Q1 कैंसिल हो गया, Q2 से Q2 कैंसिल हो गया, 4πε0 से 4πε0 कैंसिल हो गया, R² से R² कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बना, F1 बचा F1/F2 इक्वल टू 1/K1/1/K2। देखिए स्टूडेंट्स इस एक्सप्रेशन को आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे। F1/F2 आपको पास दे रखा है इक्वल टू 1/K1 डिवाइडेड बाई नीचे पूरा टर्म डिवाइड में है तो स्टूडेंट्स 1/K2 ऐसे लिखेंगे आप इसको। अब स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे F1/F2 1/K1 तो सेम रहेगा, इस डिवाइड को आप मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करेंगे और ये पूरा टर्म रिवर्स हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा, इंटू K2/1। तो आप कह सकते हैं स्टूडेंट्स आपके पास रिलेशन निकल के आया F1 इक्वल टू F1/F2 इक्वल टू 1 इंटू K2 हो गया K2/K1। ये रिलेशन निकल के आया स्टूडेंट्स आपके पास। तो आप स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि हमारा जो फोर्स F1 था वो स्टूडेंट्स हमको क्वेश्चन में दे रखा था F1 फोर्स जो था पहला वाला फोर्स जो लग रहा था वो F दे लग रहा था, शुरुआत में फोर्स F लग रहा था। तो स्टूडेंट्स F1 की जगह आप F प्लेस कर देंगे यहाँ पे F/F2 इक्वल टू K2/K1। अब देखिए स्टूडेंट्स हमको इस F2 की वैल्यू निकालनी है, तो ये इधर डिवाइड में इक्वल टू इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा और इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, F2 उधर पहुंच जाएगा, ये डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखिए F टाइम्स K1 ऊपर पहुंच जाएगा, K1 K2 नीचे आ जाएगा इक्वल टू F2। स्टूडेंट्स हमारे पास जो फोर्स आई नहीं फोर्स निकल के वो F टाइम्स K1/K2 निकल कर आई। तो स्टूडेंट्स हमारा ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है इसमें, F टाइम K1/K2 ये ऑप्शन मैच कर रहा है स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम इसको F को आगे भी लिख सकते हैं पीछे भी लिख सकते हैं, लेकिन कांस्टेंट को आगे लिखा जाता है तो स्टूडेंट्स हम लिख देंगे F2 इक्वल टू K1/K2 इंटू F। ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये आंसर मैच कर रहा है सी ऑप्शन से, सी ऑप्शन स्टूडेंट्स आपका करेक्ट होगा।